तो हरे कृष्णा बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार्बन को समझना। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को समझ लेते हैं। ठीक है सर, बता दीजिए कार्बन के बारे में। तो कार्बन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 1 to 20 तक हम लोग बेसिक नॉलेज पढ़े कि जो भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एलिमेंट है जिसका 1 to 20 एटॉमिक नंबर है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। अब जैसे ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि हम लोगों को आगे बहुत इम्पॉर्टेंट देने वाला है। तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 12। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है सर, ये आप मेरे को बता दीजिए। तो यहाँ पर 6 है, मतलब कि 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी एटम वो निगेटिवली चार्ज होगा नहीं, मतलब वो न्यूट्रल होगा, तो इसके पास 6 प्रोटॉन होगा। 6 प्रोटॉन होगा, ठीक है, 6 प्रोटॉन होगा। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास नंबर। तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 12। मतलब कि इसके पास एक तो होगा प्रोटॉन और एक तो होगा न्यूट्रॉन। तो जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो इसका हो जाता है एटॉमिक मास नंबर। अब आपने ये तो बता दिया पूरा का पूरा, अब आप थोड़ा सा और बता दीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो थोड़ा सा और बताने पर मैं ये और बता दूंगा कि इसमें मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जैसे कि देखो, अगर मैं कोई एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं एक्स से उसका सिंबल देता हूँ और उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसको मैं जेड से लिखूंगा और उसका जो भी एटॉमिक मास नंबर होगा उसको मैं ए से लिखूंगा। तो ये अपना एटम का सिंबल है। अब कार्बन का मैं एटॉमिक नंबर बता दिया हूँ, तो सर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दीजिए। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता था? 6 होता था। तो 6 होता था। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो अभी sp पर नहीं जाएंगे, अभी तो नॉर्मल हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ s सबसेल होगा। अब वो बाद में पता चलेगा कि यार इसमें सिर्फ s सबसेल क्या होता है, और फिर आगे वाले में 4 होगा। ठीक है, तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। ठीक है, तो अब कार्बन के पास 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब कोई भी एलिमेंट के पास अगर कितना भी इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि अपना ऑक्टेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। तो जो कार्बन होगा या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ये गेन कर सकता है और ये लूज कर सकता है। अब जो भी कार्बन होता है, जैसे कि मैं ये कार्बन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कार्बन होगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बात आता है ये, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखो पहला ये कंडीशन होता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, यानी कि ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कितना 6 प्रोटॉन हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा अपने ऊपर। इतना छोटा सा मतलब कि कार्बन एटम है, ये 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा अपने ऊपर 6 प्रोटॉन। तो इसके कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, तो जिसके कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। अब दूसरा केस हम लोग पढ़ लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये केस बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा केस हम लोग कर लेते हैं कि ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो
तो ये दूसरा केस है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब ये पहला केस था 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। अब दूसरा केस हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अब मैं देखो इस पर थोड़ा सा काम करता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो क्या होगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा मतलब कि ये प्रोटॉन एक्सेस में, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा मतलब प्रोटॉन एक्सेस में, मतलब कि इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज में करूँगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो रहा है तो यहाँ पर 4 प्लस चार्ज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर 6 प्रोटॉन हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो जाएगा, मतलब कि ये 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, बहुत बच्चे लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्बन एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये बहुत छोटा सा है। अब यहाँ से इस छोटे से एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है सर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा तुम एनर्जी लगाओगे तभी ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, क्योंकि कार्बन एक बहुत छोटा एलिमेंट है। अब छोटा जितना भी, मतलब एक छोटा एटम है, तो छोटा एटम में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके जस्ट बगल में ही इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों बहुत अट्रैक्टिंग होता है। तो वही अट्रैक्टिंग फोर्स को तोड़ना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को हीट और एनर्जी देना होगा ताकि वो अपना अट्रैक्शन तोड़ पाए। तो यही केस है कि जो कार्बन होता है वो गेन भी नहीं करता है और लूज भी नहीं करता है, ठीक है। तो अब कार्बन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है सर। तो कार्बन के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि जो भी कार्बन होता है उसके पास जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास नंबर होता है 12, मतलब कि इसके पास प्रोटॉन तो 6 होगा। इसमें तो कोई भी संदेह नहीं होनी चाहिए कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होना चाहता है। और बचा 6, तो 6 मतलब 12 में से मैं 6 घटाऊंगा तो बचा 6, तो वो 6 न्यूट्रॉन होगा। तो हर केस में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन के इक्वल हो, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग कार्बन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर बात और भी कर लेते हैं कि जो भी कार्बन होता है तो कार्बन ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं, मैंने बताया कि कार्बन ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ट्रांसफ़र कौन करता है, मेटल या नॉन मेटल। तो कार्बन को नॉन मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन हमेशा शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ शेयर करेगा, शेयर करेगा, बिल्कुल शेयर करेगा। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल इसका ले लेता हूँ, कार्बन का एक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ CO2, ठीक है। इसको प्यार से बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल गैस है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट प्रिपेयर करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड की ही मदद से, जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि CO2 कंपाउंड के बारे में। तो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। अब शेयरिंग मतलब क्या होता है, शेयरिंग मतलब कि तुम्हारा भी और मेरा भी, जैसे कि मेरा और मैं एक दोस्त के साथ बैठा हूँ अपने, और मैं एक एक चॉकलेट शेयर कर लेता हूँ, तो मेरे पास भी 2 चॉकलेट, उसके पास भी 2 चॉकलेट, मतलब कि मैं शेयर कर रहा हूँ अपना लंच, वो भी शेयर कर रहा है। जैसे कि मैं पूड़ी लाया हूँ और वो रोटी लाया है, तो मैं क्या समझूंगा कि मेरे पास पूड़ी भी है रोटी भी है, मतलब कि मेरे पास दोनों चीज़ है। तो यही केस होता है शेयरिंग के केस में। तो ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को इधर राइटिंग अच्छे से बैठ रहा है नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है। तो ये कार्बन है। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, भैया आपने अभी तो बताया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है, तो हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट से ही डील करेंगे, ठीक है। ये 2 है और ये 4
है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये हो जाएगा ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास क्या है, तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो ये होगा 2 और ये 6 होगा, मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, तो ये 1 2 और ये 3 4 और ये 5 6, ठीक है, 5 6 और ये 1 2 और ये 3 4 और ये 5 6, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे कर लेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब देखो कार्बन के पास हो गया 8, मतलब कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। भैया इसका तो यूज हुआ नहीं सर, आपने इसका तो यूज़ किया नहीं, ये तो ये दोनों जो बचा होता है उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो यहाँ पर जो भी बाउंड बना ये ऐसा, तो हम लोग प्यार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन और ये डबल बाउंड ओ और ये डबल बाउंड ओ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर है। अब लोन पेयर भी मैं बताऊंगा बाद में कि लोन पेयर क्या होता है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो हमारा एक पूरा का पूरा बेसिक है कार्बन के बारे में। अब मैं एक और कंपाउंड बना देता हूँ कि एक और कंपाउंड मैं कैसे बना सकता हूँ। जैसे कि देखो एक CO2 था, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में और कुछ बातें बता देता हूँ कि जो भी कार्बन है, ठीक है, कार्बन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा यूज़ है इसका, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है सारा का सारा कार्बन से ही बना हुआ है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा का सारा कार्बन से ही बना हुआ है। मतलब कि कार्बन इज़ द इसेंशियल एटम ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हाँ, उसके अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन सबसे इसेंशियल जो एलिमेंट है, जो एटम है वो कार्बन है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मैटर में। जैसे कि ऑर्गेनिक मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मतलब कि सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर से ही बना हुआ होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वर्क कर रहा होता है बायोमोलिक्यूल्स, इंजाइम्स वगैरह सारा का सारा ऑर्गेनिक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। और एक मैं और छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, इसको प्यार से कहा जाता है मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब ये कार्बन होता है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये और एक एक इलेक्ट्रॉन ये। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन के सब पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा और ये कंबाइन करेगा, ये हो जाएगा अपना कार्बन और ये मीथेन, ठीक है। तो अब देखो कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये मीथेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा और मेरे को उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो इतना था हमारा बेसिक था सिर्फ कार्बन के बारे में।